मूवी की शुरुआत में हम अमेंडा वॉलर को देखते हैं, जो सुपरमैन के मरने के बाद एक ऐसी सुपर टीम बनाना चाहती थी और गॉथम सिटी को आने वाले खतरों से बचा सके। तो इस टीम में हम सबसे पहले देखते हैं डेडसूट को, जो कि एक बहुत ही सादिर और शार्प शूटर था। वो पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर दिया करता, लेकिन अमेंडा बैटमैन से कहकर उसे पकड़वा कर जेल में बंद करवा देती है। फिर हम देखते हैं हार्ली क्विन को, जो जोकर का इलाज करते करते खुद आधी पागल हो चुकी थी। वो अपने प्यार को जोकर के सामने साबित करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती है, लेकिन जोकर एक साइको क्रिमिनल था। फिर एक दिन अमेंडा के कहने पर बैटमैन उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से जोकर कार को नदी में कुदाकर हार्ली को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन बैटमैन हार्ली को वहां से निकालकर जेल में बंद करवा देता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं डियाब्लो को, जो अपने हाथों से आग के लपटे निकाल सकता था, यहाँ तक कि उसने अपने पूरे परिवार को गुस्से में आकर जलाकर मार दिया था। किलर क्रॉप मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला ये क्रिएचर जेल के नीचे एक गटर में रहता था। आर्कियोलॉजिस्ट जून एक गुफा के अंदर रिसर्च करने गई थी, तो उसे वहाँ एक डॉल मिली, लेकिन उसके गर्दन को ट्विस्ट करते ही उसका गर्दन टूट गया और उसके अंदर से एक खतरनाक आत्मा आजाद होकर जून के शरीर के अंदर घुस गई, जिसे वो इंचेंट्रेस कहती है। लेकिन उसके बाद बाकी के आर्कियोलॉजिस्ट को उस इंचेंट्रेस का दिल भी मिल जाता है और फिर अमेंडा इंचेंट्रेस के दिल को अपने कब्जे में लेकर उसे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाना चाहती थी। जिसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स उनसे कहते हैं कि क्या अब तुम एक चुड़ैल मॉन्स्टर हाथू नेशनल सिक्योरिटी को सौंपोगी। फिर अमेंडा जून को वहाँ बुलाती है और उसके इशारे करने पर जून एन्चेंट्रेस बन जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे ऑफिसर की हालत खराब हो जाती है। और फिर अमेंडा के कहने पर पल भर में एन्चेंट्रेस गायब होकर बहरीन के वेपन मिनिस्टर की कुछ सीक्रेट फाइल्स नेशनल सिक्योरिटी मेंबर्स के सामने लाकर रख देती है। अमेंडा उसके दिल को अपने कब्जे में लेकर उसे ब्लैकमेल करके उसे अपनी कठपुतली बना चुके थे और फिर वो ऑफिसर अमेंडा को टास्क फोर्स एक्स का प्रोजेक्ट दे देते हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है जोकर की तरफ। जोकर, जिसकी गर्लफ्रेंड हार्ली क्विन अब उस जेल में थी जहाँ पर सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस से अपने पास पाना चाहता था। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरीके से छुड़वाया जाए उसके नए नए प्लान्स बनाता रहता था। और एक दिन वो फाइनली उसी जेल में से एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और उस पुलिस वाले से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है डॉक्टर जून, जो कि साथ में होती है कर्नल रिक फ्लैग के, लेकिन रात में सोते सोते उसका अगेन नाम ले लेती है एन्चेंट्रेस। और जैसे ही वो उसका नाम लेती है वो चुड़ैल वहाँ पर मौजूद हो जाती है। रिक फ्लैग उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उसके माइंड में घुसकर उसे एक विजन दिखाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जून की बॉडी पड़ी होती है और वो करीब करीब मरने ही वाली होती है और वहीं पर रिक फ्लैग बैठकर रो रहा होता है। तब वापस से उसका विजन टूटता है। वहीं से एन्चेंट्रेस पहुंच जाती है अमेंडा वॉलर के घर पर, जहाँ पर वो सो रही होती है और उसे अपना दिल दिखता है। तो वो अपने दिल को लेने के लिए पास में जाती है, लेकिन उस बॉक्स का बीप साउंड ऑन हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि मैं अगर इसके पास में गई तो अमेंडा वॉलर उस बीप के साउंड से जाग जाएगी। तभी उसे रूम में एक और मूर्ति मिलती है, जो और किसी की नहीं, एन्चेंट्रेस के भाई इनक्यूबस की होती है और वो उस मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक इंसानी शरीर को कैद करके अपने भाई की आत्मा उस इंसान के शरीर में डाल देती है, जिससे कि अब इनक्यूबस को एक नया शरीर मिल गया होता है। वहीं से इनक्यूबस पहुंचता है एक मेट्रो सबवे रेलवे स्टेशन पर और वो एकदम से वहां पर चलता हिलता गिर जाता है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर उस इंसान को हुआ क्या। लेकिन इनक्यूबस अपना शरीर पूरा करने के लिए उन 3-4 लोगों को लपेट लेता है और उन लोगों की आत्मा और साथ ही उनके शरीर पर अपना कब्जा जमा लेता है। ऐसा करने पर उसका शरीर तो पूरा हो जाता है, साथ ही उसके अंदर काफी सारी ताकतें भी आ जाती है। ट्रेन स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और जब ये बात यूएस मिलिट्री के सामने आती है, टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने अकॉर्ड पास करवा देता है। जोकर वहाँ पहुंचकर उस आदमी के पास जाता है जिसने नैनो एक्सप्लोसिव को बनाया था और वो उसकी बीवी को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल करने लगता है ताकि वो हार्ली के गर्दन में लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करवा सके। जोकर हार्ली को टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। अब जब ये बात अमेंडा को पता चलती है तो वो एन्चेंट्रेस के दिल पर जो उसके पास होता है कई बार वार करती है, जिससे एन्चेंट्रेस को बहुत तकलीफ होती है। पर उसका भाई इनक्यूबस उसे अपनी शक्ति से अपनी तरह शक्तिशाली बना देता है, यानी कि अब वो भी आजाद है। इसके बाद एन्चेंट्रेस मिडवे सिटी के स्टेशन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चक्र बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट टास्क फोर्स एक्स टीम को एक्टिवेट कर देती है,
पर कैदियों को छोड़ने से पहले वो उनकी गर्दन पर एक चिप लगाते हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें ट्रैक किया जा सकता है बल्कि ब्लास्ट करके उन्हें मारा भी जा सकता है। अब ये पूरी टीम मिडवे सिटी स्टेशन पहुंच जाती है। स्लिपनॉक कैप्टन बूमरेंज के बहकाने पर वहां से भागने की कोशिश करता है, बट कर्नल उसके गर्दन में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। रिक फ्लेग कहता है कि तो तुम लोग ऐसे बाज जिंदगी आओगे, और फिर वो डेडसॉट से कहता है कि दूसरा नंबर तुम्हारा है डेडसॉट। रिक फ्लेग और डेडसॉट की बिल्कुल नहीं बनती थी, और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो डेडसॉट कुछ क्रिएचर को देखता है, जहाँ पर इनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से होता है। और फिर यहाँ पर सारे स्क्वाड और इंचेंटस के सोल्जर्स की पहल शुरू हो जाती है। वो सारे लोग बहुत ही अच्छा फाइट करते हैं, लेकिन डियाब्लो लड़ने के बजाय छिप जाता है। फिर कुछ क्रिएचर कर्नल रिक को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। डेडसॉट हार्ली से कहता है कि अगर वो मारा गया तो हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि अमेंडा ने उससे कहा था कि अगर वो मारा गया तो मैं तुम सबको मार दूंगी। डेडसॉट अकेले ही अपनी बंदूक से सारे क्रिएचर को मार देता है, और वहाँ खड़े बाकी के सोल्जर्स और स्क्वाड मेंबर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कैप्टन बूमरेंज डियाब्लो से कहता है कि तुम यहाँ क्या सिर्फ तमाशा देखने आए हो? एन्चेंट्रेस के सोल्जर्स बहुत से लोगों को पकड़ कर लाते हैं, और जब एन्चेंट्रेस उसे किस करती है तो वो उनके सोल्जर के जैसे ही बन जाते हैं। कर्नल रिक फ्लेग डेडसॉट से कहता है कि तुम्हें इन जोकरों के टीम को समझाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से नहीं लड़े तो हम सब मारे जाएंगे। इसी दौरान जब हार्ली एक बाइक को देखती है तो उसे जोकर की याद आ जाती है, जब उसने बाइक से जोकर का पीछा करके उससे अपने पास रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। फिर हार्ली क्रॉक से पूछती है कि तुम इंसान क्यों खाते हो, क्या तुम मुझे खाना चाहोगी? जिस पर वो कहता है अगर मैंने तुम्हें खाया तो मैं भी तुम्हारे तरह पागल हो जाऊंगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारे एन्चेंट्रेस के सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एन्चेंट्रेस के सोल्जर्स फिर से रिक को ले जाने लगते हैं। डेडसॉट डियाब्लो को बहुत गालियाँ देता है, किडरफुक तुम यहाँ लड़ने के लिए आए हो, और वो उसे खूब गुस्सा दिलाता है। जिस पर डियाब्लो कहता है कि तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। डियाब्लो अपने हाथों से बहुत से आग के लपटे निकाल कर सारे एन्चेंट्रेस के सोल्जर्स को मार देता है। फिर जब हार्ली सीढ़ियों के नीचे देखते हैं तो उसे जोकर के साथ बिताया वो वक्त याद आता है जब हार्ली ने जोकर के कहने पर खोलते केमिकल में छलांग लगा दिया था, और उसके पीछे जोकर ने भी छलांग लगाकर उसे निकाल कर। फिर वो लोग अमेंडा के ऑफिस में जाते हैं, जहां अमेंडा रिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर स्टडी कर रही थी। फिर अमेंडा उस जगह को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी जोकर अपने हेलीकॉप्टर से आकर उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, जो यहाँ पर जोकर की गर्लफ्रेंड यानी कि हार्ली क्विन को छुड़ाने के लिए आए। इसके बाद जोकर हार्ली कैरियर से हार्ली क्विन के लिए एक रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर हार्ली क्विन यहाँ से निकलने लगती है। अमेंडा डेडसॉट को ऑर्डर देती है कि वो हार्ली क्विन पर गोली चलाए। डेडसॉट गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। सब समझ जाते हैं कि डेडसॉट ने ऐसा जानबूझकर किया है, क्योंकि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसके बाद अमेंडा एक और हेली कैरियर को बुलाती है, जो जोकर के हेली कैरियर पर गोलियों की बौछार कर देता है। जोकर जानबूझकर हार्ली क्विन को हेलीकॉप्टर से नीचे एक छत पर फेंक देता है, क्योंकि उसका हेली कैरियर अब ब्लास्ट होने वाला था, और अगले पल हार्ली के सामने जोकर का हेली कैरियर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जोकर की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। वही अमेंडा को दिखाया जाता है, जो यहाँ से निकलने के लिए अपने लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाती है, और बाकी बची हुई टीम को कहती है कि जल्दी मैं तुम तक हेलीकॉप्टर पहुँचाती हूँ। अमेंडा यहाँ से निकल जाती है, और तभी इनक्यूबस उसके हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। इसके बाद इनक्यूबस उसे अपनी बहन एन्चेंट्रेस के पास ले जाता है, और उसके पास जो उसकी बहन का दिल होता है वो उससे हासिल करके वो अपनी बहन के सीने में उसका दिल वापस लगा देता है। एन्चेंट्रेस कहती है इस दुनिया को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वहीं टास्क फोर्स एक्स की टीम को पता चल चुका है कि अमेंडा का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसीलिए वो बिल्डिंग से नीचे आ जाते, जहां पर हार्ली भी उनके ग्रुप में दोबारा शामिल हो जाती है। ये अमेंडा के हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें खुफिया फाइल मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि अमेंडा और डॉक्टर जून, जिसके शरीर के अंदर एन्चेंट्रेस थी, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और इन्हीं की वजह से एन्चेंट्रेस इस दुनिया में खुलेआम घूम रही है। ये सच जानने के बाद ये अमेंडा का साथ देने से मना कर देते हैं, और सब के सब एक बार में जाते हैं। पर इन्हें एहसास होता है कि इन सब ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, और अगर ये अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, अपनों के आगे खुद को साबित करना चाहते हैं, तो इन्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा।
और वो सभी फाइनली मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहाँ पर रिक फ्लैर बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरे ही कुछ सोल्जर्स ने मेट्रो सिटी के नीचे एक बड़ा सा बम रख दिया था, लेकिन अब वहाँ पर पानी भर गया है। तब वहाँ बीच में किलर क्रॉक आता है और कहता है कि मैं एक दानव हूँ, मैं हमेशा से पानी में ही रहा था। मैं जाता हूँ और उस बम को उस लोकेशन पर फिट करता हूँ जहाँ पे इनक्यूबस और साथ ही उनकी पूरी मशीन है, और फिर सभी पहुंच जाते हैं एन्चेंट्रेस के पास में उससे लड़ने के लिए। वहाँ पर उसके कई सारे सोल्जर्स भी होते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार देते हैं और तभी वो एक दीवार के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं उस पर वार करने के लिए। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस उन सभी के माइंड्स को रीड कर लेती है और उन्हें वो विजन्स दिखाती है जो वो हमेशा से पाना चाहते थे। वो डेडशॉट को ये दिखाती है कि उसने बैटमैन को जान से मार दिया, क्योंकि वो बैटमैन ही था जिसने उसे जेल में डलवाया था। हार्ली क्वीन जो कि अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ में जोकर के साथ रहना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उसकी एक अच्छी सी फैमिली हो। डियाब्लो जिसने कि अपनी फैमिली को जान से मार दिया था और वो अब अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन तभी डियाब्लो ये समझ जाता है कि जो इंसान मर चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते, और तभी उसका विजन टूट जाता है और वो उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी चालें मुझ पर काम नहीं आई। तभी वहाँ पर एन्चेंट्रेस अपने भाई इनक्यूबस को बुला लेती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर हावी होने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इनक्यूबस काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार करने लगता है। तो वहाँ पर डियाब्लो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और उसी लोकेशन पर पहुंचा देता है जहाँ पर किलर क्रॉक अपने बॉम्ब की लोकेशन सेट करने वाला होता है। और फाइनली वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है जिसकी वजह से वो इनक्यूबस वहीं पर जान से मार जाता है, लेकिन उसके बदले में डियाब्लो को भी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जैसे इनक्यूबस मरता है, एन्चेंट्रेस की पावर भी अब बिल्कुल आधी हो चुकी थी। वो भी अब अपनी ताकतों को कम पाती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हो, मुझे तुम सबकी जरूरत है, मैं तुम सबकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, चाहे वो तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश हो। पहले तो डेडशॉट मना कर देता है कि नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होगा, हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हार्ली क्वीन सामने आती है और कहती है कि तुम मेरी विश क्यों नहीं पूरी कर देती, मुझे इन लोगों से कोई मतलब थी, मुझे बस मेरी विश से मतलब है, क्या तुम मेरी कोई भी विश पूरी कर सकती हो? तब वहाँ पर एन्चेंट्रेस कहती है कि हाँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। और तभी वो उसकी बातों में आगे आने लगती है और जैसे ही एन्चेंट्रेस उसके सामने आती है, हार्ली क्वीन जमीन पर पड़ी कटाना को उठाती है और उसके सीने पर वार कर देती है। इस मोमेंट तक एन्चेंट्रेस की शक्तियाँ काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और तभी रिक फ्लैर किलर क्रॉक को कहता है कि ये बम लो और उसकी एनर्जी पर फेंक कर मारो। और तभी डेडशॉट हार्ली क्वीन को जोर से चिल्लाता है कि मुझे गन दो, और तभी हार्ली क्वीन डेडशॉट को उसकी गन देती है और जैसे ही वो बम उस पूरी की पूरी एनर्जी तक पहुंचने वाला होता है, तभी डेडशॉट उस पर हेडशॉट लगा देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट के चलते जो एनर्जी उस हवा में रिलीज हो रही थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और एक तरीके से एन्चेंट्रेस की पूरी ताकतें भी खत्म हो जाती है। और फाइनली एक बहुत ही बड़ा खतरा जो कि इंसानियत पर चल रहा था वो अब टल जाता है और वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर फिर से जाग जाती है डॉक्टर जून और अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाती है। उसे वापस देखकर रिक फ्लैर काफी खुश होता है और फाइनली सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर एमेंडा भी आ जाती है जिसने इन सब मुजरिमों को एक टीम बनाया था। वो कहती है कि तुमने जो काम किया वो काबिल तारीफ है, इसीलिए मैं तुम सब की 10-10 साल सजा कम कर देती हूँ। ये सब के सब अब दोबारा जेल में जा चुके हैं, वही जेल में जहाँ पर हार्ली क्वीन होती है। वहाँ पर कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि जोकर होता है जो अभी भी जिंदा है। वो हार्ली को यहाँ से निकाल कर ले जाता है।